5 सेकंड, बस 5 सेकंड में सीटी स्कैन की मशीन आपकी बॉडी के अंदर तक देख लेती है। लेकिन क्या उसी 5 सेकंड्स में वो आपकी सेल्स को भी चुपचाप बदल रही है? एमआरआई को सेफ कहा जाता है, लेकिन क्या उसकी मैग्नेटिक ताकत और कॉन्ट्रास्ट डाई कहीं आपका ब्रेन डैमेज तो नहीं कर रही है? और एक्सरे जो रूटीन डेंटल चेकअप में भी होता है, वो रेडिएशन का साइलेंट डोज आपकी बॉडी में डिपॉजिट कर रहा है। नमस्कार, मैं उमेश देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन डायग्नोस्टिक स्कैन्स की जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या ये स्कैन्स वाकई में लाइफ सेविंग है या एक टिकिंग हेल्थ टाइम बॉम्ब? सबसे पहले बात करते हैं सीटी स्कैन्स की। कंप्यूटेड टोमोग्राफी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब्ड इमेजिंग टेस्ट है। एक ऐसा स्कैन जो क्रॉस सेक्शनल इमेजेस देता है ताकि डॉक्टर को अंदर की क्लियर पिक्चर मिल सके। लेकिन इस क्लैरिटी की कीमत क्या है? एक शॉकिंग स्टडी छपी थी आर्काइव्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में, एक्सपोजर टू लो डोज आयनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर्स। इसमें बताया गया कि एक सिंगल एब्डोमिनल सीटी स्कैन से पेशेंट को चेस्ट एक्सरे से करीब 100 से 500 गुना तक ज़्यादा रेडिएशन मिलती है। ये आयनाइजिंग रेडिएशन उनके आपके डीएनए स्ट्रैंड्स को ब्रेक करती है, जिससे म्यूटेशन और आगे चलकर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब ज़रा सोचिए, बच्चों में ये रिस्क कितना बढ़ जाता है। इसी को लेकर द लैंसेट में एक लैंडमार्क स्टडी छपी थी, रेडिएशन एक्सपोजर फ्रॉम सीटी स्कैन्स इन चाइल्डहुड एंड सब्सीक्वेंट रिस्क ऑफ ल्यूकीमिया एंड ब्रेन ट्यूमर्स। इस यूके बेस्ड स्टडी में 1,80,000 बच्चों का डेटा एनालाइज हुआ और पता चला कि बचपन में बार बार सीटी स्कैन करवाने वालों में ल्यूकीमिया और ब्रेन ट्यूमर का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। यानी जो पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कैन से सही डायग्नोसिस मिलेगा, वो अनजाने में अपने बच्चों को फ्यूचर कैंसर रिस्क में डाल सकते हैं। अब आते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसे सेफ कहा जाता है क्योंकि इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं होता। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। एमआरआई में अल्ट्रा पावरफुल मैग्नेट्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ होते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा कंसर्न है इसमें यूज़ होने वाली कॉन्ट्रास्ट डाई, खासकर गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट्स। ये डाई एमआरआई इमेज को शार्प बनाता है, लेकिन स्टडीज़ ने देखा है कि गैडोलिनियम ब्रेन और बोन्स में डिपॉजिट हो सकता है। 2015 में रेडियोलॉजी जर्नल में एक पेपर छपा था, इंट्राक्रेनियल गैडोलिनियम डिपोजिशन आफ्टर रिपीटेड गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें पाया गया कि जिन पेशेंट को बार बार कॉन्ट्रास्ट एमआरआई दिया गया, उनके ब्रेन के कुछ हिस्सों में गैडोलिनियम जमा हो गया और डॉक्टर्स को आज भी ठीक से नहीं पता कि ये जमा होने का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। इसके अलावा कुछ लोगों में गैडोलिनियम से नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस जैसी रेयर लेकिन गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं। अब बात करते हैं डेंटल एक्सरेज की। अब रूटीन डेंटल एक्सरे भी एक तरीके का आयनाइजिंग रेडिएशन है, आयनाइजिंग रेडिएशंस देता है। इस पर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की गाइडलाइंस कहती है कि कोई भी अननेसेसरी एक्सरे अवॉइड करना चाहिए, खासकर बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों में। लेकिन डेंटल क्लिनिक्स में कैविटी चेक और ऑर्थोडोंटिक प्लानिंग के नाम पर एक्सरे को रूटीन बना दिया है। हर बार जब आप एक्सरे बीम आपके सर या गर्दन के पास आती है, वो टिश्यूज़ को छोटी छोटी डोज में रेडिएशन देती है और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट दशकों बाद, कई सालों बाद कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, पेट स्कैन्स, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये कैंसर डिटेक्शन में लाइफ सेविंग साबित होते हैं, ये बात तो सही है। इसमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर शरीर में इंजेक्ट किया जाता है जो एक्टिव सेल्स में जमा होकर कैंसर ग्रोथ को हाईलाइट करता है। लेकिन यही ट्रेसर बॉडी के अंदर से रेडिएशन एमिट करता है। जर्नल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन में छपी थी एक स्टडी, रेडिएशन डोज फ्रॉम मॉडर्न पेट सीटी इमेजिंग। इसमें बताया गया कि एक सिंगल पेट सीटी स्कैन से मिलने वाली रेडिएशन नॉर्मल बैकग्राउंड रेडिएशन से कई 100 गुना ज़्यादा होती है। यानी
एक्यूरेट स्टेजिंग के नाम पर बॉडी को एक रेडिएशन की ब्लास्ट दी जाती है। अगर ये सब इतने हार्मफुल हैं तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं? अब जवाब इसका दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक, सही इंडिकेशंस में ये स्कैन्स लाइफ सेविंग होते हैं। कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो, क्लॉट हो या ट्यूमर तभी डिटेक्ट होगा जब डिटेल्ड इमेज मिलेगी। दूसरा रीज़न है ओवर प्रिस्क्रिप्शन और डिफेंसिव मेडिसिन। डॉक्टर्स अक्सर डरते हैं कि अगर उन्होंने स्कैन नहीं किया और कुछ मिस हो गया तो पेशेंट लीगल केस कर सकता है, इसलिए वो प्रिकॉशन के नाम पर रूटीन स्कैन्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी ने भी 2018 में एडमिट किया कि करीब 30% इमेजिंग स्कैन्स मेडिकली अननेसेसरी होते हैं और यही अननेसेसरी स्कैन एक साइलेंट डेंजर बन जाते हैं। एक और एस्पेक्ट है ओवर डायग्नोसिस। कभी कभी स्कैन में कुछ ऐसा दिख जाता है जो एसिम्प्टोमेटिक होता है और कभी नुकसान नहीं करता, लेकिन पेशेंट डर के मारे बायोप्सी, सर्जरी या कीमो तक करवा लेता है। NEJM में एक पेपर छपा था, ओवर डायग्नोसिस इन कैंसर स्क्रीनिंग अ मॉडर्न एपिडेमिक। इसमें बताया गया कि ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग में ओवर डायग्नोसिस की वजह से लाखों लोगों को अननेसेसरी ट्रीटमेंट मिला, जिसका साइड इफेक्ट असली बीमारी से ज़्यादा था। तो अब सॉल्यूशन क्या है? क्या स्कैन करवाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। CT, MRI, एक्सरे लाइफ सेविंग है अगर सही इंडिकेशन हो, लेकिन रूटीन होल बॉडी स्कैन्स एनुअल हेल्थ पैकेज के नाम पर करवाना ये अननेसेसरी रिस्क है। एक फ्रेमवर्क जिसे कई रेडियोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं, अलारा प्रिंसिपल, एज ALARA प्रिंसिपल, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, यानी रेडिएशन डोज को उतना ही रखें जितना ज़रूरी है, और अगर लो रेडिएशन या ज़ीरो रेडिएशन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, जैसे अल्ट्रासाउंड या MRI बिना कॉन्ट्रास्ट के, तो वो ऑप्ट करें। जब भी कोई डॉक्टर स्कैन सजेस्ट करे, सवाल पूछें, क्या ये स्कैन मेरी ट्रीटमेंट को बदलेगा? क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है जिसमें कम रेडिएशन हो? क्या ये अर्जेंट है या कुछ दिन ऑब्जर्वेशन से पता चल सकता है? मेडिकल मिस्ट्रीज़ का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको अवेयरनेस देना है, ताकि आप ब्लाइंड ट्रस्ट की बजाय इन्फॉर्म्ड कंसेंट से डिसीजन लें। टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका ब्लाइंड यूज़ डेंजरस है। मैं हूं अमित देशपांडे और ये थी एक और रहस्य कथा मेडिकल मिस्ट्रीज़ के पन्नों से। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सोचिए, सवाल कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।